आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। इस टाइम बहुत ही ज्यादा इस खित्ते में हालात खराब है भाई साहब। अमेरिका का सदर पाकिस्तान आ रहा है भाई, बातें शातें करने, ईरान की जंग शंग रुकवाने के लिए। बड़े मामलात इस टाइम खराब है। और उधर इंडिया की नेवी भाई साहब समुंदर के अंदर सीना तान के खड़ी हो गई है भाई साहब ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान कर रहा है बड़ी मस्तियां और अपनी शिपों की भारत रक्षा करने पहुंच चुका है। न कर यार, हाँ जी, शिपों पे शिपें चढ़ा दी हैं। वाच करते कोडन करते स्टार्ट। भारतीय जहाज ईरानी जजीरों के करीब हैं। इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है। उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया। भारत के वो जहाज जो एलपीजी लेकर आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए, तो सामने और फिर अगल बगल हर तरफ भारतीय नौसेना जो इन्हें अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में सुरक्षित भारत की तरफ लेकर आ रही है। ये पेशरफ्त खित्ते में तेल और गैस की महफूज तरसील के हवाले से अहम मानी जा रही है। ये दो वेसल्स आ रही हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एलपीजी कार्गो लेके आ रही हैं। तो इंडिया की एक ही ताल्लुक है ईरान के साथ, और वो है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को ईरान मेक श्योर करे, और वो भले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो, वो भले बाबुल मंदेब हो। इंडिया को पता है कि हमने ईरान से जो है वो तेल लेना है और अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन बट इंडिया मेंटेन करके रखे। यही बात है ना, मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। अमेरिका में एक आवाज उठ रही है कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं, कि आगे चट्टान है, पीछे खाई है और दरमियान में ट्रंप खड़े हैं। ट्रंप ने की पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को कॉल, और उन्होंने कहा कि ये जो ईरान, इसराइल और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर मेजर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसमें इसकी डीएस्केलेशन में मदद कर सकती है। और ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेरर्स हैं कि जो इंडिया के एलपीजी की बात की जाए, अगर उसको गुजरने दिया जाए, एंड ईरान इज अगेन सेइंग कि यस, इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड। हाँ ना, क्योंकि इंडियन की नेवी सीना तान के। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारतीय नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पहरा बनाए हुए है, और भारतीय शिप्स वेसल्स को जो एलपीजी लेके आ रहे हैं, ऑयल लेके आ रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रही है, ताकि कोई दूसरा देश भारत के शिप्स वेसल्स को जो ऑयल लेके आ रही है, एलपीजी लेके आ रही है, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन कर रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को किस तरह खुलवाया जाए उस पर बात कर रहे हैं। और ईरान भारत के शिप्स वेसल जो एलपीजी ऑयल लेकर आ रहे हैं उनको इसलिए गुजरने दे रहा है क्योंकि ईरान को वार के बाद भारत की जरूरत पड़ेगी। तो ईरान भारत को मना नहीं कर सकता, और भारत की भी नेवी बहुत मजबूत है इंडियन ओशियन में, तो भारत से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए ईरान उसको गुजरने दे रहा है। और भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन कर रखे हैं, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। तो अब दो और एलपीजी वेसल्स भारत पहुंचने वाली हैं, जिसे भारत की नेवी सुरक्षा गार्ड देते हुए भारत लेके आ रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, he has spoken with Prime Minister Modi. This is a big development at the moment. ये इंडिया के अंदर जो सफीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप just spoke with Prime Minister Modi to discuss the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है। और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेरर्स हैं, और
ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है, ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, दैट्स सिग्निफिकेंस। इंडिया मिडिल ईस्ट की जंग को देखते हुए एक और बात भी कर रहा है, which is very significant by the way at this moment as I speak with you। इंडिया कह रहा है जी कि पिछले 10 सालों से हम अपना डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम मेक इन इंडिया पे चल रहे हैं कि जिसमें इंडिया अपनी वो कैपेबिलिटीज जो है वो बिल्ड कर चुका हुआ है। और वो कैसी बिल्ड कर चुका हुआ है कि एक तरफ उसके पास असला भी है, तेल भी मौजूद है। यही कहना चाह रहा है ना इंडिया कि हमारे पास भैया असला भी मौजूद है, हमारे पास तेल भी मौजूद है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। ऐसा ही है भाई साहब, इंडिया इज नॉट केयर, क्योंकि इंडिया के पास आज वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। एकदम भाई जंग टोटल 2-3 दिन के अंदर इस टाइम रुकने वाली है। पाकिस्तान के अंदर जेडी वेंस इस टाइम पहुंच रहा है भाई साहब, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है जंग रुकवाने के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने बात किया, मुझे क्या पता क्या इन्होंने बात की, लेकिन की है भाई। पाकिस्तान के अंदर सारी मीटिंग्स इस टाइम होने जा रही है, जिसमें इजिप्ट भी है, तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, सारे। क्योंकि यार मैं बताता हूँ, ज्यादातर यार देखो अरब देश हैं, ठीक है, आप इसमें मुसलमान है, बातें शातें करके इन्होंने काम को निपटा दिया होगा। यार हमारे मुल्क के क्या वो तरले लगे हुए यार, हमारे मुल्क में महंगाई देख ले कितनी बढ़ गई है भाई। हमारे पाकिस्तानी ने बोला जंग रुकवाओ, ये ना हो कुछ और का। 610 रुपए लीटर तो तेल हो चुका पाकिस्तान। यार मुझे एक चीज का डर लगा हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ यार, मोदी जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इस युद्ध को रुकवाने में। अगर मोदी जी बोलते ना, चुटकी में जंग रुकती। भैया बात वो छोटी मोटी जंग नहीं रुकवाते, वो उनको पता है यार, ये आपस में हमें लगे हुए कुत्ते बिल्लों की तरह, इनको क्या करते ना, इनकी टांग है ना इनकी पूंछल है। तभी तो मोदी जी ने अपनी नेवियां लगाई हुई है, देखो सीना तान के वो नेवियों के साथ लगे यार। नेवी उधर अमेरिका भी नहीं आ सकी, इंडिया की खड़ी हुई है, देख ले ना। और अपने जहाजों को सुरक्षा से बॉर्डर पे ला रही है समुद्र के, जो इंडिया के एलपीजी के और जहाज के आ रहे हैं, बड़े बड़े जहाज, देख ले। चौथी बड़ी यार नेवी है। वजह क्या बोल रहे हो? अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, जिसके बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए समुद्र में। तीसरा बन रहा है, कोई नॉर्मल तो नहीं है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। और जहां तक बात है भाई साहब अंदर शिपों की, तो इस टाइम भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर अमेरिका तक अपनी नेवी नहीं भेज पा रहा, वो यूरोप से मिलते कर रहा है के साथ आओ, उन्होंने तो ना कर दिया, हम अपनी नेवी को भेज नहीं। भारत की नेवी प्रेजेंट है, देख लो ताकत फिर किसकी है। इंडिया की ताकत हुई कि नहीं हुई, पता चलता है। पता है कि भाई साहब इंडियन नेवी से मस्ती कर दी, तो समझो कि भाई अमेरिका ने तो हमारे बम मारे, इंडिया तो सीधा पूरा ईरान उड़ाएगा। फिर इंडिया ने क्या बोला, हम 10 साल से डिफेंस पे काम कर रहे हैं, 10 साल से। और वाकया देख लो, हमारे मिसाइल वहां पे जाके लगे नहीं है, जो हमने फायर किए थे उस टाइम जब युद्ध चला था पाकिस्तान इंडिया का। जो 10 साल पे इंडिया डिफेंस पे काम करो, फिर उसकी ताकत का अंदाजा लगा ले, जिसके पास वेपन दूसरे देश भी खरीद रहे हो। भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भारत ने इस लेवल की भाई तैयारी कर रखी है? इधर वीडियो तुम करते